2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आई तो पाकिस्तान की खुशी 7वें आसमान पर थी। तो अब ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान अफगानी जनता का दुश्मन बन बैठा है? आखिर क्यों पाकिस्तान अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज को अपने देश से बाहर निकाल रहा है और किस तरह अफगानी रेफ्यूजीज को देश से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जा रहा है? आखिर क्या है पाकिस्तान की बेदर्दी की पूरी कहानी, जानेंगे आज की वीडियो में। तो ये वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने देश में मौजूद अफगानी शरणार्थियों को 1 नवंबर 2023 से पहले पाकिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, जिसकी वजह से करीब 4 लाख अफगानिस्तानियों की जिंदगी उलट पुलट होकर रह गई। 45,000 अफगानिस्तानी अफगान बॉर्डर पर तंबू में सर्दी में ठिठुर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? क्यों अफगानी जनता पाकिस्तान में शरणार्थी बनी और क्यों अचानक पाकिस्तानी सालों से रह रहे अफगानियों के लिए काल बन गए? जो पाकिस्तान कोई जाति कोई धर्म नहीं मानता था और मुसलमान को भाई भाई मानता था, आखिर वो पाकिस्तान अपने ही मुसलमान भाइयों के साथ इतनी कट्टरपंथी पर क्यों उतर आया? चलिए हम आपको बताते हैं। ये कहानी 1893 से शुरू हुई, जब ब्रिटिशर्स और अफगानिस्तान के क्रूएल एम्परर के बीच समझौता हुआ और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हो गया। इस बंटवारे के साथ अफगानिस्तान के पश्तूनों में भी बंटवारा हुआ और इनमें से कुछ पाकिस्तान चले गए। लेकिन अफगानिस्तान की नजरों में ये बंटवारा कोई अहमियत नहीं रखता था। बॉर्डर लाइन वाले इलाके को अपना ही मानता रहा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झगड़े होते रहे। आज के समय में लाखों अफगानी रेफ्यूजीज पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन क्या ये सभी बंटवारे के समय से यही है? तो जवाब है नहीं। दरअसल ये कहानी 1978 में शुरू हुई, जब अफगानिस्तान में सरकार का तख्ता पलटा और कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत चलने लगी। इस कम्युनिस्ट पार्टी को सोवियत यूनियन का सपोर्ट मिला, क्योंकि सोवियत मिडिल ईस्ट एरिया में अपनी हुकूमत रखना चाहता था ताकि अमेरिका पर दबाव बनाकर रख सके। इसी के चलते जब अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टीज की सरकार आई तो काफी बदलाव होने लगे। गरीबों को मकान मिलने लगे, गर्ल्स एजुकेशन और उनकी नौकरी की बातें होने लगी और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के हर डिसीजन में सोवियत का इंटरफेयर रहने लगा, जिसकी वजह से अफगानी जनता सरकार के विरोध में आ गई और कम्युनिस्ट सरकार भी आपस में टूट गई। 1979 में जब सोवियत ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया तो अफगानिस्तान के लोगों को अमेरिका का सपोर्ट मिला और खून खराबा बढ़ने लगा, जिसके चलते अफगानी लोग ईरान और पाकिस्तान भाग गए। करीब 10 साल लड़ाई के बाद अफगानिस्तान के लीडर्स ने 1989 में सोवियत यूनियन को अपने देश से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सोवियत को भागने के बाद इन्हीं लोगों ने अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्से पर कब्जा किया और अलग सोच के चलते आपस में ही लड़ने लगे और लड़ाई झगड़े से बचने के लिए फिर एक बार अफगानी जनता अपने पड़ोसी देशों में भागने पर मजबूर हो गई। 1996 अफगानिस्तान में सिविल वॉर चलते रहे। इस सिविल वॉर्स का फायदा पाकिस्तान ने उठाया और पाकिस्तान में आए रेफ्यूजीज को पाकिस्तान ने अपना मोहरा बनाया और उनके बच्चों को कट्टर इस्लाम का पाठ पढ़ाकर तालिबान बना दिया। धीरे धीरे ये तालिबानी संगठन मजबूत होता गया और 1996 में इन्होंने काबुल को कब्जे में ले लिया। अब अफगानिस्तान का कंट्रोल तालिबान के हाथों में था। इनके अपने कानून थे और कट्टर शरिया कानून अफगानिस्तान में लागू हो गए। अब अफगानिस्तान में धर्मों के दंगे शुरू हो गए और अफगानिस्तान आतंकवादियों की शरण स्थली बन गया। अफगानिस्तान और अमेरिका के मतभेद में बड़े और दंगों की वजह से फिर एक बार अफगानी जनता ने पड़ोसी देशों में भागना शुरू किया। फाइनली 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अब तक करीब 40 लाख अफगानी पाकिस्तान पहुंच चुके थे। अब तालिबान सरकार आने से पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका मानना था कि एक तरफ वो अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए जमीन देकर डॉलर्स कमाएगा, दूसरी तरफ तालिबान को भी सपोर्ट करेगा। आखिर तालिबानी पाकिस्तान की ही पैदाइश तो थे। लेकिन तालिबान ने सरकार में आते ही पाकिस्तान को करारा झटका दिया और ड्यूरेंट लाइन को मानने से इनकार कर दिया, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग मुल्क बनाती थी। अफगानिस्तान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी घुसपैठ शुरू की और गोलीबारी के बाद देशों के रिश्ते बिगड़ते चले गए और पेशावर हमले के बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान दुश्मन बन गए। फिलहाल अफगानिस्तान की आतंकी संगठन टीटीपी पाकिस्तान में मजे से रह रही है और आए दिन वहाँ कोई ना कोई दंगे होते ही रहते हैं। टीटीपी के लोग रेफ्यूजीज के तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं और इसी वजह से इन दंगों को रोकने के लिए अब पाकिस्तान अपने यहाँ रह रहे अफगानी मुसलमानों को वापस अफगानिस्तान जाने को मजबूर कर रहा है, ताकि अफगानिस्तान पर दबाव बनाया जा सके। सालों से जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ तक कि जो लोग पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, जिनके बच्चे पाकिस्तान की पैदाइश हैं, पाकिस्तान उन्हें भी अफगानिस्तान जाने पर मजबूर कर रहा है। उन्हें पाकिस्तान में बिजली पानी के लिए तरसाया जा रहा है, उनके पक्के घरों को बनने नहीं दिया जा रहा है और उन्हें बेहद बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है।
उन्हें उनकी मजदूरी के पैसे भी नहीं दिए जाते और गरीब और बदहाल जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता है, जिसके चलते परेशान होकर अब ये लोग अपने मुल्क अफगानिस्तान लौटने पर मजबूर हैं। इन अफगानी रेफ्यूजीज से पाकिस्तानी एग्जिट परमिट के नाम पर $830 की रकम वसूल रहा है। अफगानी रेफ्यूजीज के साथ अपनी इस क्रूरता की सफाई में पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि इल्लीगली रह रहे यही अफगानी पाकिस्तान में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। देश में शांति के लिए इनका वापस जाना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान की इस कदम से पाकिस्तान ने अपने देश में रह रहे 17 लाख अफगानी मुसलमान को देश से बाहर कर दिया है और पाकिस्तान का मकसद अफगानिस्तान पर दबाव बनाने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान टीटीपी पर कार्रवाई करे और पाकिस्तान में दंगे फसाद को जड़ से खत्म किया जाए। इसी के साथ पाकिस्तान यही रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान न केवल अफगानी रिफ्यूजीज को बद से बदतर हालत में देश से बाहर फेंक रहा है, बल्कि अफगानिस्तान को धमकी भी दे रहा है कि जिन लोगों के पास वैलिड कार्ड मौजूद है वो आगे जाकर उन लोगों को भी पाकिस्तान से बाहर निकाल देगा। अब आलम यह है कि अफगानी रिफ्यूजीज जो सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं, उन्हें मजबूरन अपने घर मकान दुकान को खाली करना पड़ रहा है और उन्हें सस्ते दामों में बेचकर जाना पड़ रहा है। इसके अलावा वो नहीं जानते कि अफगानिस्तान जाने के बाद उनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। उनके बच्चे जो पाकिस्तान में पैदा हुए वो ना तो अफगानिस्तान के तौर तरीकों को जानते हैं और ना ही अफगानिस्तान की भाषा को, तो वो अफगानिस्तान में जाकर कैसे सर्वाइव करेंगे। तालिबानी शासन में उन्हें कौन कौन से कठोर नियमों का पालन करना पड़ेगा। अफगानी रिफ्यूजी को ये तक पता नहीं है कि अफगानिस्तान जाने के बाद उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। क्या उन्हें अफगानिस्तान में काम धंधे मिलेंगे या फिर नहीं। ऊपर से इतनी कड़ाके की सर्दी में पाकिस्तान ने इन अफगानियों को अपने देश से बाहर कर दिया है और इन्हें हाड़ कपाती सर्दी में अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लगे 45,000 तंबुओं में 10 दिन बिताने पड़ेंगे। उसके बाद अफगानिस्तान जाकर इन्हें शरण मिलेगी, लेकिन वहां पर भी इन्हें घर मिलेंगे या नहीं इसका कोई भी पता नहीं है। पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जा रहे लोगों के ऊपर रोजी रोटी और जान का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि पाकिस्तान का ये रवैया कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत है, लेकिन अफगानी रिफ्यूजीज के पास कोई और भी चारा नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान अफगानी रिफ्यूजीज के साथ जिस तरीके से पेश आया है वो सच में शर्मनाक है। जिन अफगानी रिफ्यूजी को देश से निकाला गया है उन्हें अपने पिछले महीने की तनख्वाह तक नहीं दी गई। उन्हें अफगानिस्तान बॉर्डर तक ले जाने के लिए मनमानी पैसे वसूले गए और जानवरों की तरह अपना व्यवहार भी दिखाया गया। जैसे तैसे करके ये अफगानी रिफ्यूजी अपने होमलैंड जाने को तैयार हुए हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। उन्हें इस कड़कड़ाती सर्दी में अफगानिस्तान के बॉर्डर पर 10 दिन बिताने पड़ेंगे, जहां ना तो उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था होगी और ना ही रहने का कोई ठिकाना। इतनी सर्दी में लोगों की जान जाने का भी खतरा है। इन लोगों में दूध मुही बच्चों से लेकर कई बूढ़े लोग भी शामिल हैं, लेकिन ना तो पाकिस्तान और न ही अफगानिस्तान की सरकार इन पर तरस खा रही है। इसके अलावा इन अफगानी रिफ्यूजीज को एक और भी चिंता है। तालिबानी शासन के और कठोर नियमों से पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसे में पाकिस्तान में सालों से रह रहे ये अफगानी रिफ्यूजीज इन तौर तरीकों से भी हद डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि अगर वो अफगानिस्तान जाते हैं तो उन्हें शरिया कानून के नियमों को मानना पड़ेगा, जिसमें ना तो वो अपनी बेटियों को पढ़ा पाएंगे और ना ही उन्हें काबिल बना पाएंगे। इसके अलावा तालिबान सरकार में उन्हें हमेशा आतंक और डर के साए में जीने को मजबूर होना पड़ेगा। फिलहाल अफगानियों के साथ हो रहे इस व्यवहार से तालिबानी संगठन बौखलाए हुए हैं और हो सकता है पाकिस्तान को अपने इस रवैये का कड़ा जवाब देखने को मिले। खैर, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।